क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है, हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम इस इक्वेशन की मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मगर उससे पहले एक जो बड़ी ज़रूरी बात है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि हम इस इक्वेशन की सबसे पहले पहचान करेंगे कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की पहली टर्म में एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब दूसरी टर्म में क्या, x की पावर 1 एंड तीसरी टर्म में x की पावर 0। अब इक्वेशन की तरफ आ जाएं, देखें x स्क्वायर, पहली टर्म में x स्क्वायर है। ठीक है, अब दूसरी टर्म में क्या है, x की पावर 1 है, जिधर कुछ नहीं होता उधर 1 होता है। अब तीसरी टर्म में देखें, अब आप कहेंगे कि x की पावर इधर 0 है बट यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही इसके साथ। बट अब देखें x की पावर जो 0 है, अब ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से समझ लें, x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखें x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब अगर कर देता हूँ तो x क्यूब के साथ जो x क्यूब डिवाइड हो रहा है, जब ये इसकी पावर ऊपर आएगी तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 3 - 3 0, और अगर इसी को काट देता हूँ, ये अक्सर आपने किया होगा, तो मेरे पास आ जाता है 1। तो देखें x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो वो 1 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। तो असल में होती इधर भी x की पावर 0 ही है इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन का एक और पैटर्न भी देख लें, ऐसा भी हो सकता है x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर फिर x की पावर 0। ठीक है, अब इसमें भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है। अब ये इक्वेशन इसमें है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको तरतीब के साथ लिखना है, जैसे मैंने इन टर्म को एक तरतीब से लिखा है ना, ऐसे एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर x की पावर 1 एंड लास्ट में x की पावर 0। यानी कि देखें अब इक्वेशन ऑलरेडी हमें ठीक पैटर्न में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए इन बाहर वाली दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, और 48 का हम इधर लेंगे एलसीएम। देखिए मैं इधर अब 48 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 48 पे किसका टेबल जाता है, 2 का टेबल जाता है। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। अब ये नंबर हमने हासिल कर लिए। ठीक है, अब जो मैं बात करूँगा उसको बिल्कुल ध्यान के साथ सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब ये नंबर हमने हासिल कर लिए 48 में से। ठीक है, अब हमने इन नंबर्स के दो जोड़े बनाने हैं, और उन दो जोड़ों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 14x। ठीक है, यानी कि 14 आना चाहिए। हमने इनमें से दो नंबर लेने हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने इनमें से दो नंबर लेने हैं। ठीक है, मतलब दो जोड़े बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ना आपस में, तो दो जोड़े बनाने हैं। अब उन दो जोड़ों को हम प्लस करें तो हमारे पास 14x आए, या माइनस करें तो हमारे पास, मतलब हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस भी कर सकते हैं और प्लस प्लस भी कर सकते हैं, बट हमें आना क्या चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव 14x आना चाहिए, यानी कि प्लस 14x आना चाहिए। तो देखिए मैं इसके साथ क्या करूँगा, मैं करूँगा 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक हो गई बात, और 2 3s are 6। अब यानी कि दो नंबर इस 14 को देखते हुए मैंने लिए हैं, दो नंबर 14 को देखते हुए लिए हैं, एक है 6 और एक है 8। मैं क्या करूं कि मेरे पास 14 आ जाए, मैं उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें आप 6x प्लस 14 नहीं 8x, ये 8 इससे मुझे मिला 8 एंड इससे मिला मुझे 6। मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ 8x प्लस 48। अब ये देखें हमारे पास यहाँ तक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो असल में यही चीज़ हमने करनी थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इनमें से कॉमन लेना है, और ये वही चीज़ है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में की हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, x प्लस 6 रह गया। और अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें 8 कॉमन आ गया। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, x प्लस 6 रह गया।
तो देखें अब यहाँ से x+6 एंड x+6 कॉमन ले लें, x+6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, x+8 रह गया। तो देखें हमने इसकी फैक्टराइजेशन कितने आसान तरीके से कर ली है। इसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, बट इसके जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं वो आपने ध्यान से समझने हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो चलें अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को देखें। इधर एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है x² - 21x + 108, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, सेम वही तरीक़ाकार करना है। इसका फ़्लो भी देख लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से। इसका पैटर्न जो है मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब ये इक्वेशन भी एक ख़ास उसी पैटर्न में गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 108, ठीक है। अब 108 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, हम देखेंगे कि किसका टेबल 108 पे जाता है। तो 2 का टेबल 108 पे जाता है। 2 5s are 10 and 2 4s are 8 और 2 2s are 4, 1 बच गया तो 2 7s are 14, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब ये हमारे पास ये नंबर आ गए। अब फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अब इन नंबरों में से हमने कोई से 2 जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब उन जोड़ों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम ऐड करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐड, ऐड ऐड या सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -21 आना चाहिए, -21 आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12, यानी कि एक हमारे पास आ गया 12 एंड दूसरा 3 3s are 9। एक हमारे पास 12 आ गया और एक मेरे पास 9 आ गया। अब ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसको भी आपने बड़ी तवज्जो के साथ लेना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है कि यानी कि इसकी मिड टर्म में क्या है, मिड टर्म को देख कर लेना है नंबर जो भी लेंगे। तो अब हमें ये 2 नंबर हासिल हो गए, ठीक है, 12 और 9। अब हमने इन 12 और 9 को कुछ आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास -21 आ जाए। क्या आ जाए, -21 आ जाए। तो देखें अब मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो 12 + 9 = 21। तो मेरे पास पॉजिटिव 21 आ जाता है, ठीक है, यानी कि +21 आ जाता है। बट मुझे कौन सा 21 चाहिए, मुझे -21 चाहिए, ठीक है। तो -21 के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं माइनस करूँगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो होता है वो माइनस का आता है। तो देखें x² - 12x - 9x और +108। और अब मैं इस 12 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब हमने जो करना था वो कर लिया। देखें अब हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब माइनस माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा और साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, सही है। तो मैंने कहा था पहले भी कि इस इक्वेशन में जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए कि हम वापस अपने पुराने स्टेप में जा सकें, यानी कि कुछ ऐसा नहीं कर देना कि वापस पुराने स्टेप में ना जा सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों टर्म से। तो पीछे मेरे पास आ जाएगा x - 12, ठीक है। और जहाँ से मैं -9 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x - 12, ठीक है। अब -9 कॉमन लिया तो मेरे पास x - 12 आ गया, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं वही चीज़ हम डिवाइड भी करते हैं। तो साइन प्लस के साथ माइनस का अगर डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा। अब देखें x - 12 को कॉमन ले लें, x - 12, तो यहाँ पर क्या रह गया, x - 9। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी के साथ सॉल्व हो गया। तो चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट मैं ऐसे लिख देता हूँ, पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने वही इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें अब इसके बाहर वाले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो 42 का अब एलसीएम लेंगे। 2 2s are 4 and 2 1s are
2, फिर 21 पे किसका टेबल जाता है 3 का, 3 7s आर 21, 7 1s आर 1। अब हमारे पास ये 3 नंबर आ गए हैं। अब हमने इन 3 नंबर्स में से 2 सेट बनाने हैं, यानी कि 2 जोड़े बनाने हैं। तो फिर उन 2 जोड़ों को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास ये मिड वाली टर्म आ जाए। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो चलें यहाँ थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे। अब 2 3 ज़ार करूँगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं लिख देता हूँ 6 और ये 7 बच जाएगा, ठीक है। 6 और 7 आ गए। अब मैं अगर इनको ऐड करता हूँ या मैं माइनस माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 13, ठीक है, क्योंकि 6 और 7 कितने होते हैं 13 होते हैं। बट मुझे 13 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे -11 चाहिए। तो ये इस तरह से तो नहीं बनेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास 3 रह जाएगा। तो देखें अब हम इनको कुछ करके हमने 11 लाना है, और 11 कौन सा है, माइनस का 11 है। तो हम क्या करेंगे, -14 और +3 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन जो होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इज इक्वल टू x² -14x + 3x और -42। तो यहाँ पर इधर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे। तो पीछे आ जाएगा x -14 और फिर +3 कॉमन ले लिया। तो पीछे आ गया हमारे पास x -14, क्योंकि देख लीजिए 42 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से x -14 आ गया एंड x +3 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को। अब ये भी एक उसी तरह अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, पैटर्न भी ठीक है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 132x²। अब हम 132 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, एलसीएम ले लिया 132 का। तो देखें सबसे पहले इस पे किसका टेबल जाता है, इस पे जाता है टेबल जी 2 का। अब हमें कैसे पता चला कि इस पे 2 का टेबल जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है। इवन नंबर आपको पता है ना, 0 2 इस तरह करते करते 8 और 10 इस तरह चलते जाते हैं। तो इस पे क्या है 2 है, तो 2 इवन नंबर है, तो इस पे 2 का टेबल जाता है। तो कर दिया जी 2 6 12, 2 6 12 आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा। फिर 2 6 12 आ गया, और फिर देखें 2 3 6 एंड 2 3 6 आ गया हमारे पास। अब देखें अब इस पे किसका टेबल जाएगा 3 का। 3 1s 3 एंड 3 1s 3 और 11 1s 11। अब ये 4 नंबर आ गए हमारे पास। अब हमने इन 4 नंबर्स में से फिर अगेन से 2 जोड़े बनाने हैं, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, +1x आना चाहिए, यानी कि +1 आना चाहिए, ठीक है। अब वो जोड़े क्या हो सकते हैं हमारे पास, देखें 2 2s 4 एंड 4 3s 12 और 11। अब 12 और 11 आ गया। अब 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखें इसको इस तरह से करते हैं, x² +12x -11x -132। देखें अब 12 में से 11 को माइनस कर दिया तो पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव एडिशन का x, ठीक है। तो इस बात को खास ख्याल रखना है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमने उन्हीं में से इसी कैल्शियम से हासिल किया था, तो 132 आ जाएगा। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। यहाँ से x कॉमन लिया, पीछे रह गया x +12 एंड -11 कॉमन लिया। अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला माइनस भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उस चीज़ को डिवाइड करते हैं। जब माइनस माइनस के साथ डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो पीछे रह गया x +12। तो देखें अब हमारे पास ये कॉमन आ गया x +12 और फिर x -11। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो देखें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया, बहुत आसानी के साथ फैक्टराइज किया। एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन थी। तो अब अगले क्वेश्चन करते हैं।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 आ गया। अब ये भी वही इक्वेशन है, इसमें भी हमने कोई चेंजिंग नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो, एक्स के साथ कोई नंबर हो या यहाँ पर कोई नंबर हो, ठीक है। बस हमारा पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न है एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 0, जिसका मतलब होता है कि एक्स इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने फिर अगेन से इन्हीं दोनों को आपस में, बाहर वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें हमारे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो अब हम 20 का एलसीएम लेंगे। 20 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 1। तो फिर से वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने इनमें से दो जोड़े बनाने हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास +12 आना चाहिए, ये बात ज़रूरी है कि +12 आना चाहिए। देखें हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2s are 4 हो गया, ठीक है, और 4 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 9। तो 9 तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 5s are 10 कर देंगे और 10 और 2, एक हमारे पास आ जाएगा 10 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखें, अब हम 10 में से 2 को, मैंने कहा ना, कुछ भी कर सकते हैं, इनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट शर्त क्या है कि हमारे पास +12 आना चाहिए। अब +12 कैसे आएगा कि जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर बात गलत हो जाएगी, तो ऐड करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ इनको ऐड करके, 4x² प्लस 2x और प्लस 10x। 10x पहले लिख दें, 2x बाद में लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, इसका इक्वेशन पर। तो देखें अब मैं इधर क्या करूँगा, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। अब आप ये 10 पहले भी लिख सकते हैं और 10 बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 4 में भी मौजूद है और 2 2 में भी मौजूद है। तो 2 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 4x² में से जब 2x कॉमन गया तो हमारे पास रह गया 2x रह गया, ठीक है, 2x रह गया, और यहाँ तो सारा कॉमन आ गया तो 1 रह गया था यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह अब इसमें भी देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं रेज़ कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हो गया। अब प्लस का साइन डाला। अब इन दोनों टर्म्स में से देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखें इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 10 में भी मौजूद है एंड 5 5 में भी मौजूद है, और जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों टर्म्स के साथ। तो जब 5 10x में से कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 2x प्लस 1। तो देखें जब आप फैक्टराइजेशन एक अच्छे तरीके से करेंगे तो ये और ये हमेशा इक्वल आएंगे, और आपने फिर क्या करना जी, कॉमन ले लेना है। 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2x प्लस 5 रह गया। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन ये वाली गिवन है, ठीक है। अब इसको देख के आप कहेंगे कि ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, पेचीदा है, तो बट इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। पैटर्न देखें, पैटर्न वही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इन बाहर वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वही सिंपल सा रूल के बाहर वाली दो टर्म्स को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, 5 0s are 0 एंड 5 3s are 15, फिर मल्टीप्लाई डाला, 1 0s are 0, 1 3s are 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 5 और 4, यानी कि हमारे पास आ गया जी 450। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 450 का एलसीएम लेंगे। कुछ इस तरह से, इसको मैं पेन को ब्लू कर लेता हूँ। तो देखें 450, तो टेबल किसका जाता है, 2 का। 2 2s are 4 और 2 2s are 5 एंड 1 बच गया, और 2 5s are 10 और 2 1s are 2, नहीं बल्कि 2 का टेबल अब नहीं जाएगा। अब जो है किसका टेबल जाएगा, अब जो है 5 का टेबल जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा इस पर टाइम हमारा वेस्ट हो गया।
इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब 5 का टेबल जाएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 5 4s are 20 एंड 5 2 बच गया तो 2 कैरी हो गया, तो 5 5s are 25, तो फिर 5 9s are 45 और 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो अब ये देखें हमारे पास ये नंबर आ गए। अब हमने इन नंबर्स में से, बात वही पुरानी, पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने इन दोनों बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम भी ले लिया। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों, ये जो नंबर हमारे पास आए हैं, हमने इनमें से ऐसे जोड़े बनाने हैं, 2 जोड़े, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, 2 जोड़े बनाने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, प्लस 7x आ जाए। तो वो अब नंबर हमारे पास क्या है, ठीक है। अब वो चलें वो बनाते हैं। तो कैसे बनेंगे, ये अपने यहाँ पे थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करना है, आपने थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा टेक्निकली काम है कि प्रॉपर 7 लेके आना है ना। तो क्या होगा जी, 3 3s are 9 कर लिया, ठीक है, एंड 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा हमारे पास 18, एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब हम अगर 25 में से 18 को माइनस कर दें, 25 में से 18 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो हमें यही चाहिए। और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा, इसी का आंसर -450 आ जाएगा। तो देखें अब इस तरह 30x² और प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। तो अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है, ठीक है। पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया हमारे पास 6x प्लस और प्लस क्या रह गया जी, +5 रह गया, ठीक है, +5 कर लिया। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है -3, क्योंकि -3 दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा 6x प्लस 5, क्योंकि 3 5s are 15। तो देखें अब ये टर्म और ये टर्म फिर से सेम आ गई और उसी तरह लिख दी। ये देखें अब आपका क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, ये कितने मतलब लग रहा था कि डिफ़िकल्ट है बट कितने इजी वे में हो गया। तो इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ये पार्ट नंबर इसका 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 का इक्वेशन है क्या है, 24x² माइनस 65x प्लस 21। तो अब इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, इन बाहर वाली 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखें 21 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड मल्टीप्लाई 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 10 1 कैरी 4 और 5, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी, हम 504 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम भी यहाँ पर ले लेते हैं इसका कुछ इस तरह से 504। अब 2 का टेबल जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है। अब 2 2s are 4, 1 बच गया पीछे, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4 हो गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बच गया और 6 are 12 हो गया। फिर 2 6s are 12 एंड 2 3s are 6, फिर 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3 और 3 7s are 21 और 7 1s are 7। तो एलसीएम ले लिया। तो अब ये देखें अब हमारे पास ये नंबर हैं, ठीक है। अब हमने इन नंबर्स के 2 जोड़े बनाने हैं सेम उसी तरह, जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -65 आ जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि -65 आ जाए। तो अब वो कैसे आएगा, देखें अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ कुछ 3 को 3 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। एंड 7 को करता हूँ 2 से तो कितना आता है 14। अब 14 को 2 से करता हूँ तो कितना आता है 28। 28 को 2 से करता हूँ तो क्या आता है 56। अब अगर मैं -56 और -9 करूँ तो मेरे पास 65 आ जाता है। तो देखें अब वो मैं कैसे करूँगा, 24x² माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21, ठीक हो गई बात। अब देखें जी,
अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करें, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो देखें अब हमारा काम क्या है, हमने देखना है कि इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो कॉमन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉमन कोशिश किया करें कि कॉमन जो होता है ना वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। मतलब ये अब इसमें नज़र तो आ रहा है कि 2 कॉमन है, ठीक है, बट क्या 2 से भी कुछ ज़्यादा वैल्यू है जो इसमें कॉमन है, तो वो ले लिया करें कि फिर पता है हमारा क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखें 2 के अलावा क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो देखें 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो 4 से भी ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, 8 को भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखें 24 में भी 8 मौजूद है, ठीक है, 8 3 ज़ार 24 और 8 7 ज़ार 56, तो 8x को कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 3x माइनस 7 बच गया। और यहाँ से मैं -3 को कॉमन ले लूँगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 3x, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -7 रह गया मेरे पास। तो देखें अब ये टर्म और ये टर्म इक्वल आ गई और यही मुझे चाहिए था, 3x माइनस 7 इंटू 8x माइनस 3, और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 5x² माइनस 16x माइनस 21, ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे जी, इस बाहर वाले 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस 105 का एलसीएम लेंगे, तो 105 पे कौन सा टेबल जाता है, 3 का टेबल जाता है। अब 3 का टेबल क्यों जाता है और कैसे जाता है, देखें अब 105 है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, बल्कि इस तरह करता हूँ मैं, इसको यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, इस पूरे को रेज़ कर देता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ 105 पे क्यों टेबल जाता है, 1 + 0 + 5 = 6। अब देखें 6 पे अगर 3 का टेबल जाता है तो 105 पे भी 3 का टेबल जाता है। ये भी एक टेक्निक है, इसको भी आप समझ लें। अब देखें जी, यहाँ पे कर दिया 105 और टेबल जाता है 3 का, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 5 ज़ार 15, क्योंकि 1 उधर कैरी आ गया। अब क्या हो गया जी, 7 5 ज़ार 35 एंड 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास ये 3 नंबर हैं, 3 7 और 5। हमने क्या करना है, हमने इनके 2 जोड़े बनाने हैं इनमें से, ठीक है। और उन 2 जोड़ों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -16 आ जाए। तो वो जोड़े कौन से हो सकते हैं, देखें अगर 3 7 ज़ार करूँ मैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ार 21 आ जाएगा, और पीछे क्या रह गया, 5 रह गया। अब 21 में से अगर 5 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है 16, ठीक है। बट मेरे पास कौन सा 16 आ रहा है, पॉजिटिव 16 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, -21 कर दूंगा और +5 कर दूंगा, फिर मेरे पास -16 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका ऊपर दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। देखें अब 5x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21, तो क्या रह गया। अब देखें इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, 5x माइनस 21 रह गया। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 लिख दिया, क्योंकि 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीछे वही कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5x माइनस 21। तो अब देखें ये 5x माइनस 21, 5x माइनस 21 ये हमारा कॉमन आ गया, 5x माइनस 21 इंटू पीछे क्या रह गया, x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। इसमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट है। देखें 4x² माइनस 17xy प्लस 4y², ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी इन बाहर वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x² और y², ठीक है। अब ये इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ xy है
और यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो देखें हमारे पास आ गया 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जो हम एलसीएम लेते हैं ना 16 का, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखें ये कर दिया। तो जो हम एलसीएम लेते हैं 16 का, वो एक्चुअली इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी एलसीएम होता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का भी एलसीएम होता है, बट हम यहाँ लिखते नहीं हैं। अब मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये प्रॉपर शेप बन जाए। तो देखें 2 8s are 16 and 2 4s are 8, 2 2s are 2 and 2 1s are 2। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ गए। बट अब यहाँ पर एक और टेक्निक भी सीख लें कि जब एलसीएम लेने की। ठीक है, अब ये 1 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मैंने कहा था कि इन नंबर्स को आपस में इनके 2 जोड़े बनाएं। ठीक है, इनके 2 क्या करें जी, इनके 2 जोड़े बनाएं और उन 2 जोड़ों को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, इधर वाला मिड वाली वैल्यू आ जाए। मिड वाली वैल्यू क्या है, -17xy। और अब यहाँ पर हमने टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करना है। अब थोड़ा सा चेंज क्यों करना है, क्योंकि इन में से हम 2 जोड़े ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो हमारे पास 17 से छोटा आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को लेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू के साथ अगर किया जाए तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लेंगे -16 और दूसरा लेंगे -1। अब ये हमने क्यों लिए, क्योंकि देखें अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, पॉजिटिव 16, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -17 जो कि हमें रिक्वायर है, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब देखें जी, अब एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये -16xy है और -1xy है। ठीक है, पिछली इक्वेशंस में हम ये लिखते नहीं थे, लिखेंगे इसमें इधर आके लिखते थे। ठीक है, बट रफ़ वर्क में नहीं लिखते थे। रफ़ वर्क में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखें ये अब एक xy है, ये दूसरा xy है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावरें भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम इधर चले जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 1s are 16 एंड xy इंटू xy एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इनको उधर मिड में फिट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। देखें 4x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखें यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है। तो पीछे क्या रह गया, x माइनस 4y रह गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, माइनस y को कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा x, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4y, एक y कॉमन आ गया और एक y रह गया। तो देखें अब ये 2 टर्म भी सेम हो गई, x माइनस 4y इंटू 4x माइनस y, ये हमारा आंसर हुआ। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, इसमें क्या करेंगे, ये भी वही पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। इसमें भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका इधर एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों कि देखें अब एलसीएम लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये जोड़े हमें इधर ही मिल जाएंगे। 39 में से कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 38 आ जाए। तो देखें अगर मैं 39 प्लस 1 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -38 आ जाएगा। तो देखें मुझे क्वेश्चन में भी यही चाहिए था, तो मैं एक -39xy लूँगा। देखें 3x स्क्वायर माइनस 39xy और प्लस xy मतलब 1xy और -13y का स्क्वायर ले लिया।
तो देखें अब अगर इनको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये -38 आ जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये -39 आ जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो देख सकते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली दोनों साइडों को, तो यहाँ पर अब क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 3x कॉमन आएगा। जब 3x कॉमन आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, x -13 y रह गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पर y कॉमन ले लिया तो x -13 y आ गया। अब ये दो टर्म सेम है तो कॉमन ले लें, तो x -13 y इंटू 3x प्लस y, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 को। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y², ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इसको रेस कर लेते हैं, क्या आया हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से। चले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 को 5 से, 5 4s are 20, 0 इधर लिया, 2 कैरी आ गया, एंड 5 1s are 5, 2 ऐड किए तो 70 हमारे पास इसका नंबर आ गया इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलें अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एलसीएम लेते हैं 70 का, तो फिर देखेंगे क्या आता है हमारे पास। देखें 70 का एलसीएम लिया, 2 35s are 70 एंड 7 5s are 35 एंड 5 1s are। अब देखें इनमें से दो जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब 7 5s are 35 एंड 35 और 2, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारे पास दो नंबर आ गए, एक है 35 और दूसरा है 2। हम 35 में से 2 को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखें 5x² प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम कॉमन क्या लेंगे, 5x कॉमन लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस 7y, और यहाँ पर -2y कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x प्लस 7y। क्योंकि देखें माइनस कॉमन लिया तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और y एक इधर आ गया और एक इधर लगा दिया। तो देखें अब ये दोनों सेम आ गए, अगेंस्ट x प्लस 7y इंटू 5x माइनस 2y, ये हमारा आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें हम, ये तो एक नई चीज़ आ गई, ठीक है ना, ये कोई हमें कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह लग रहा है और ये तो मुश्किल हो गया, ठीक है। बट मैंने क्या कहा था, एक तरतीब होती है। जब भी आप अलजब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अलजब्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, तो एक तरतीब होती है कि हम उसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताई थी, और फिर उसमें कुछ क्वेश्चन में एक नई चीज़ आ गई। तो अब वो देखें, अब पहला पैटर्न क्या था कि x का स्क्वायर होगा, बीच में x होगा और यहाँ पर x नॉड होगा, ठीक है, जिसका मतलब 1 होता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक हो गई बात। मतलब एक तरतीब के साथ इक्वेशन चल रही होती है। एंड फिर दूसरी बात मैंने बताई थी कि x की पावर 4 होगी और x का स्क्वायर होगा और फिर यहाँ पर x की नॉड, यानी कि इसका मतलब x की पावर 1। और फिर जो एक बात मैंने नहीं बताई लेक्चर के स्टार्ट में और क्वेश्चन में वो आ गई। अब वो क्या बात आ गई, ये बात आ गई कि x² हो गया, ठीक है, और बीच में क्या हो गया, बीच में xy हो गया और यहाँ पर y का स्क्वायर हो गया। अब ये भी एक तरतीब है, एक पैटर्न है। तो इन इक्वेशंस को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि देखें, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब x का स्क्वायर आ जाए तो x का जो ये चीज़ है, ये जो x है, अब ये जो x है, इसको जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, जो हमें हासिल हुआ इन बाहर वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सेम रूल अब इस पे भी अप्लाई हो रहा है और इसी तरह इस पे भी अप्लाई हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x² y² आ गया, ठीक है। और ये टर्म क्या है, ये टर्म है xy, और मिड वाली टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होगी मिड वाली टर्म के साथ ही 2 बार, तो वापस से हम उस पोजीशन में चले जाएंगे, x² और y² आ जाएगा हमारे पास।
तो चलें अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको ज़रा समझिए कि कैसे करेंगे, ठीक है। हम इसमें मैथ में एक चीज़ है, लेट कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को लेट कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं 5x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू, मिसाल के तौर पर z कर लिया, ठीक है, c के इक्वल है। अब देखें ये और ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है। तो जब इसके x का स्क्वायर लेंगे तो इसके x के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो लेट कर लिया 5x माइनस 1 ओवर x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो देखें अब इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो इधर आ गया इक्वल और z, और यहाँ पर क्या है जी, स्क्वायर है इसके ऊपर, तो स्क्वायर लिख लिया, और प्लस 4z। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लिखा, इधर आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ये देखें आपका क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन हो गया, किस पैटर्न पे चल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स की पावर नॉट जो कि 1 होती है। तो देखें वही तरतीब बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, 4z आ जाएगा। जब 4z आ जाएगा तो उसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब उनको हम ऐड करेंगे 2z प्लस 2z, तो हमारे पास 4z आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें z कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास पीछे बच गया 2 प्लस z प्लस 2z, और प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास z प्लस 2। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास z नहीं बचा क्योंकि हमने z को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जस्ट देखें ना, z को इनमें से कॉमन ले रहे हैं तो पीछे z प्लस 2 बच गया, z नहीं बचा, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो z प्लस 2 बच गया, और z प्लस 2 और z प्लस 2 जो है हमारे पास कॉमन चीज़ है, तो हम उसको भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो z प्लस 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह हमने फैक्टराइजेशन को समझा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक इतने ही क्वेश्चन हमारे लिए आई थिंक काफ़ी हैं।